घंटे आप सबके पास सिर्फ 12 घंटे हैं और उन 12 घंटों में आप सबको क्या करना है ये हम नहीं बताएंगे। आप सबको 2 लाख सोने की मोहरों का इंतजाम करना है और हमारे भाई को बचाना है। रानी साहिबा, अभी अभी आपने कहा 12 घंटे। 12 घंटे हैं आप लोगों के पास और इन 12 घंटों में आप लोगों को क्या करना है ये हम नहीं बताएंगे ना। फिर क्यों बता रही हैं आप हमें क्या करना है? क्योंकि अगर हम नहीं बताएंगे तो आप कुछ भी नहीं करोगे। जहां हमें और एक खत आया है, इन डोलों की कसम। ये बात बड़ी अजीब है। आपको जहर देने वाला इतने पहरे के बावजूद महल में आता है, आपको खत देता है और चला जाता है। ऐसा वो कैसे करता है? अरे अब वो आप सबके सामने हमारे पेट में जहर पहुंचा सकता है तो ये खत क्या चीज है? ये बिरबल ही है ना, तो इसे बचकाने सवाल क्यों पूछ रहा है? आप वो खत दीजिए, खत दीजिए। हाँ, हमें जहांपनाह को खत देना है। लाइए लाइए। बीरबल, खत यहाँ लाइए। ये लीजिए साहब। अब आप क्या पढ़ेंगे? दीजिए, हम पढ़ते हैं। बीरबल, आप पढ़िए। पढ़ी। जी रानी साहब, 12 घंटे हैं आप लोगों के पास। इन 12 घंटों में क्या करना है ये हम आपको नहीं बताएंगे। ना। अरे बीरबल, ये क्या आप भी शुरू हो गए? जापना हम नहीं कह रहे, ऐसा खत में लिखा है। ये खत में लिखा है? ये खत कहीं रानी साहिबा ने तो नहीं लिखा? जहांपना कह रहे हैं कहीं ये खत रानी साहिबा। पता नहीं, कुछ नहीं कह रहे, पता नहीं क्या सुनाई देता है इसे ना। हम आगे बढ़ते। अगले 3 घंटे के अंदर 2 लाख मोहरे पुराने मंदिर के पास वाली गुफा में रखवा दे। उसके 1 घंटे बाद हम खत के जरिए उस जहर का तोड़ आप लोगों को बता देंगे। जहांपना, आप कुछ करिए ना, वरना ये भरी जवानी हम किसके भरोसे काटेंगे। आप पास आइए ना। अरे रुकिए, आप लोगों से नहीं कहा है, बैठ जाइए। माल करते हैं, हमसे कह रही हैं। देखिए, हम आपकी खूबसूरत बाहों को, हम आपकी खूबसूरत भावनाओं को समझते हैं और कद्र करते हैं। आप बिल्कुल मत घबराइए, हम आपके मक्खन को कभी पिघलने नहीं देंगे। बेफिक्र रहिए जापना, हम जल्द से जल्द मुजरिम तक पहुंच जाएंगे। हमें आपसे यही उम्मीद थी। हमें भी यही उम्मीद थी। शैखून हम। मुझे पता है, जहांपना पर्सिया से घेने आए, हमें वो खरीदने हैं। तक लिया। जहांपना घेने आए हैं। थक गई हूँ मैं आपकी सेवा करते करते। अगर आप दोबारा बीमार पड़े ना तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तो अब भी नहीं हो। क्या? कुछ नहीं। और वैसे भी कोई ऐसा नहीं कर रही हो तुम मुझ पर मेरी सेवा करके। हर महीने का खर्चा दे देता हूँ मैं तुम्हें। ओहो, कौन सा खर्चा देते हो मुझे आप? हाँ, जितना आप मुझे खर्चा देते हो ना, उतना तो मैं दहेज से लाई हूँ। हाँ, लेकिन पति की सेवा करना पति का होता है। क्या होता है? धर्म होता है।
तो पति का भी धर्म होता है कि वो अपनी पत्नी का ख्याल रखे, लेकिन आप तो खुद का ध्यान भी नहीं रख पाते। मेरा कहाँ से रखेंगे? हाँ, पूरा साल तो बीमार रहते हैं आप, कभी छुट्टी भी ले लिया करिए। अगर आप दोबारा खांसे ना तो मैं ना आपका गला दबा दूंगी। नहीं, पहले पैर दबा देना। हे वासु, ये इस बर्तन में क्या ढूंढ रहे हैं? मुझे पता है सलीम भाई साहब, ये इस बर्तन में जरूर उस जहर के तोड़ को ढूंढ रहे होंगे। हम यहाँ अपनी खोई हुई 4 आने दिनार को ढूंढ रहे हैं। आविष्कार को नमस्कार, होशियार, खबरदार। खबरदार? अरे शाही खून है हम, हमें किसी से खबरदार रहने की कोई जरूरत नहीं है। हुजूर, तकिया कलाम है। अरे तकिया कलाम हो या अब्दुल कलाम, हम किसी से नहीं डरते, शाही खून है हम। फिलहाल आप उस जहर का तोड़ निकालिए, ताकि हम जब उस तोड़ को अब्बा हुजूर को दे तो वो हमारी तारीफ करे और हमारा नाम इतिहास की किताब के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए। अरे क्या सलीम भाई साहब, बस इतनी सी बात के लिए आप इतना बड़ा आविष्कार करवा रहे हो क्या? मतलब? अरे सलीम भाई साहब, मैं वो इतिहास की किताब अभी लेकर आता हूँ और हम दोनों अपना नाम उसमें खुद सुनहरे अक्षरों में लिख देंगे। अरे बेवकूफ! हमें ये थोड़ी पता है कि वो किताब कहाँ रखी है, वो तो सिर्फ अब्बा हुजूर को पता है, क्योंकि अक्सर वही इसका जिक्र करते हैं। फिलहाल तो आप उस जहर का तोड़ निकालिए। हुजूर, इस आविष्कार को करने में धन का खर्च होगा। कम से कम 500 सोने की मोहरें लगेंगी। 500? आप आविष्कार शुरू कीजिए, हम आपको सोने की मोहरें दे देंगे। पक्का हुजूर? शाही खून है हम, इसलिए तो पूछ रहे हैं हुजूर। पक्का। आप कहाँ के बादशाह हो? हाँ, हिंदुस्तान के रानी साहिबा। अरे हम पूछ नहीं रहे हैं। अरे आपने पूछा और क्या किया आपने? अभी बीरबल पूछा कि नहीं पूछा? अरे बीरबल से क्या पूछ रहे हैं? हम आपको ताना दे रहे, ताना। आप कहाँ के बादशाह हो? कैसे बादशाह? अपने साले की जिंदगी नहीं बचा सकते? रानी साहिबा, अब आपने हमारे अहम को ललकार दिया है। अब आप देखिए हम क्या करते हैं। बीरबल, कुछ पता चला? ओह, फिर बीरबल? बीरबल से क्या पूछ रहे हैं? हम सब जानते हैं, इस सब के पीछे उस कुलवंती का हाथ है। नहीं रानी साहब, आप कैसी बातें कर रही हैं? वो तो बेचारी सुंदर, आकर्षक, मदमस्त झील जैसी आंखों वाली। क्या सुंदर, मदमस्त, आकर्षक झील जैसे? क्या क्या? नहीं रानी साहब, वो तो हम क्या बस बोलते बोलते ना, बात करते करते हमारे मुंह से सच निकल गया। आपको तो हम बाद में देख लेंगे बीरबल। अरे रानी साहब, हमने क्या किया? हमने तो तारीफ भी नहीं की। ओहो बीरबल, हमारे भाई की जिंदगी बचाइए। पहले ये पता कीजिए कि सबके पीछे कौन है। हमें तो पूरा यकीन है बीरबल कि इन सबके पीछे वो कुलवंती है। रानी साहब, आपको ऐसा क्यों लगता है कि सबके पीछे कुलवंती जी है? हमें इसलिए लगता है क्योंकि उसके सोने के कंगन थे, जरी वाली साड़ी पहनी थी, सोने का मांग टीका और हीरो का हार, इतना बड़ा बड़ा हीरो का हार। रानी साहिबा, वो आपसे शक का कारण पूछ रहे हैं, आपके जलन का कारण नहीं पूछ रहे हैं। बीरबल, आप भी कमाल कर रहे हैं। आप क्या सारी तहकीकात अब रानी साहिबा से करवाएंगे? आप खुद कीजिए ना तहकीकात। ठीक है जापना, अब हम अपने तरीके से तहकीकात करेंगे और मुजरिम तक पहुंच कर रहेंगे। हाँ तो मूंछ घुमाइए ना। क्या? हम भी देख रहे हैं, लगता कैसा है?
ये लीजिए 500 सोने की मोहरें और कर दीजिए महान आविष्कार। हाँ आविष्कार जी, आप ना जल्दी से जल्दी इस आविष्कार को कर दीजिए, मैं आपके पाँव पकड़ता हूँ। अरे वासु, पाँव पकड़ना नहीं होता, पाँव पड़ना होता है। पर सलीम भाई साहब, इनके पाँव पे तो कुछ लिखा ही नहीं है, मैं क्या पढ़ूं? अरे आप उस जहर के तोड़ को निकालिए ना। अरे हुजूर, इसके लिए मुझे अपनी प्रयोगशाला जाना होगा। हाँ तो बताइए, आपको अपनी प्रयोगशाला तक जाने के लिए क्या चाहिए? हाथी, घोड़े, बिल्ली, ऊंट, शेर? हुजूर, मुझे अपने पाँव चाहिए, पाँव जो इन्होंने पकड़ रखे हैं। वासु, इनके पैरों को आजाद कर दिया जाए ताकि ये अपने पैरों पे चलकर प्रयोगशाला तक जा सके। हम आपके पास 1 घंटे बाद आएंगे उस जहर का तोड़ लेने के लिए। अवश्य आइए हुजूर, हम आपका इंतजार अपनी प्रयोगशाला में करेंगे। आविष्कार को नमस्कार, होशियार खबरदार। वाह वासु वाह, अब हमारा नाम इतिहास की किताब में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। हमारा नाम अमर हो जाएगा। और सलीम भाई साहब, हम दोनों का नाम एक जैसा हो जाएगा, अच्छा लगेगा। अमर अमर। ओ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। खैर, इसको बाद में सोचेंगे, लेकिन अभी ला 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 तोड़ 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 तोड़। रानी साहब, राजा साहब के लिए दूध। हाँ हाँ लाओ। तुम खड़ी क्यों, जाओ ना। तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। हमारे भाई साहब के दूध में जहर मिला रही थी। आप चुप रहिए। हमने कहा कुछ कहा? हमने तो कुछ कहा ही नहीं। क्या चुप रहिए? चुप ही खड़े हैं हम तो। बोलो कुलवंती, बोलो, हमारे भाई के दूध में जहर क्यों मिला रही थी? बताइए कुलवंती जी, आपने ऐसा क्यों किया? जापना, हम तो बस उनके दूध में दवाई मिला रहे थे। आप पास आइए ना। हम कैसे मान लें कि ये दूध में जहर नहीं है? अरे अरे मारना नहीं आपको, हमारी कसम। मतलब रानी साहिबा, कोई इस तरह हमारे सामने हमारे महल में मर जाएगा तो अच्छी बात तो नहीं है ना। और ये देखिए, ये तो मरी पे नहीं, ये जिंदा है, इन्हें कुछ नहीं हुआ। मतलब ये जहर नहीं था, ये जिंदा है। आपने हम पे शक किया। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। हम आपको दुखी नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वो उस तरफ मुड़कर रो रही है ना, तो हम उन्हें नहीं देख सकते। क्योंकि वो इस तरफ नहीं देख रही है, जब हमें दिखाई नहीं दे रही है तो हम कैसे देख सकते हैं? हम नहीं देख सकते। और बीरबल, आप भी कमाल करते हैं। खामखा एक कमसिन कटीली कन्या, मतलब एक लड़की पर आप खामखा शक कर रहे हैं। क्यों शक कर रहे हैं आप? क्यों? माफ कीजिएगा जापना, ये मामला हमने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा उलझा हुआ है। इसे सुलझाने के लिए हमें थोड़ा समय और चाहिए। ठीक है, हम आपको कुछ वक्त और देते हैं। तो ये भी देख लें कहीं इनका वक्त खत्म तो नहीं हो गया। मर गया रे मेरी रानी, अब पास कैसे आएगी? तो बताइए बीरबल, कौन है वो गुस्ताख, वो जलील, वो नामाकूल जो खत भेज रहा था और जहर पहुंचा रहा था हमारे महल में? जापना, वो तो मिल जाएगा, लेकिन सबसे जरूरी है मक्खन जी का इलाज करना। और हमने इनका इलाज ढूंढ लिया है। हाँ? अरे वाह वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है, हमें इलाज मिल गया। आइए।
ये कौन है? बहुत पहुंचे हुए वैद है ये दोनों। पहुंचे हुए गुरुजी आदिनाथ जी और गुरुजी मानवनाथ जी। प्यार से लोग इन्हें आदि मानव कहते हैं। इनके पास एक खतरनाक जहर है। खतरनाक जहर है, खतरनाक जहर है। अगर कोई स्वस्थ इंसान वो जहर पी ले तो 2 क्षण में उसकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। लेकिन इनका कहना है कि मक्खन जी के जहर का इलाज यही है। यही है, यही है। ये खतरनाक जहर पीने से मक्खन जी ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो चलिए आदि मानव जी, जहर पिलाइए। अरे नहीं नहीं नहीं, आगे मत बढ़ना, हमारे डोलों की कसम। हम मरना नहीं चाहते हैं। अरे मक्खन जी, मर तो आप जहर के कारण वैसे भी रहे हैं। हो सकता है इनके खतरनाक जहर से आपका इलाज हो जाए। चलिए पिलाइए इन्हें जबरदस्ती। जबरदस्ती, जबरदस्ती। नहीं 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 नहीं। नहीं नहीं आदि मानव पिलाइए पिलाइए। नहीं, हमें कुछ नहीं हुआ है और हमने कोई जहर नहीं पिया। हम मरना नहीं चाहते। माफ कीजिए जहांपना, हमसे गलती हो गई। क्या है ना, दरअसल बात यह है कि हमारे पास धन की थोड़ी कमी थी, तो इसलिए ये सब नाटक करना पड़ा। और वो खत भी हम ही ने लिखा था खुद को। अरे कमाल करते हैं आप मक्खन सिंह जी। अगर आपको धन की जरूरत थी तो हमें बता देते, हम जरूर आपकी मदद करते। आपको ये सारा नाटक करने की क्या जरूरत थी? भाई साहब, आपने इतना बड़ा धोखा दिया हमें। हमारे मैके की बदनामी हुई है। अब ये जहां बना है ना, पूरी जिंदगी हमें ताने देते रहेंगे। हमें नहीं पता था कि आप सिर्फ शरीर से ही नहीं बल्कि नीयत से भी कमजोर हैं। पास आइए ना। आप तो दूर ही रहिए। सिपाहियों, ले जाओ मक्खन सिंह जी को और कैद खाने में डाल दो। नहीं नहीं, हमारे डोलों की कसम। नहीं नहीं। जहां बना 2 दिन के लिए रानी साहिबा, 2 दिन के लिए। देखिए गलत काम तो इन्होंने किया है तो सजा तो मिलनी चाहिए, 2 दिन की ही सही। इनको ले जाकर 2 दिनों के लिए कैद खाने में डाल दिया जाए और जब तक ये कैद खाने में रहेंगे तब तक कुलवंती जी हमारे साथ रहेंगी। हाँ? क्या? मतलब कि ये हमारे महल में रहेंगी और जैसे ही 2 दिन बाद ये छूट कर आएंगे तब ये दोनों वापस अपने राज्य जा सकते हैं। हम रोकेंगे नहीं आपको, आप जा सकती हैं फिर। सिपाहियों, ले जाओ इन्हें, ले जाओ और कैद खाने में डाल दो। अरे नहीं नहीं, डोलों की कसम। चले बीरबल, अब हमें यह बताइए कि आपने इस पूरे नाटक का खुलासा किया कैसे? आप बताइए, तब तक हम थोड़ा सो लेते हैं। जापना मजाक कर रहे हैं बीरबल, मजाक कर रहे हैं। हम आपके साथ मजाक भी नहीं कर सकते। बताइए बताइए। जापना, पहले से ही हमें ये सारा मामला गड़बड़ लग रहा था। सोचने वाली बात यह है जापना कि जहर देने वाले को अगर धन की इच्छा होती, वो धन के लिए ये सब कर रहा होता, तो मक्खन जी को क्यों? वो आपको जहर देता। बिल्कुल। वैसे भी वो महल के अंदर आकर रोज खत तो पहुंचा ही रहा था। दूसरी बात यह है जापना कि मक्खन जी की हमारे रियासत में किसी से दुश्मनी भी नहीं। बीरबल, अगर आपके जहन में ये बात आई थी तो आपने हमें बताई क्यों नहीं? कैसे बताते जापना आप? मामला आपके रिश्तेदारी का था। बिना सबूत के हम ऐसे इल्जाम नहीं लगाना चाहते थे। हमने तहकीकात की, मक्खन जी के मेहमान खाने में गए और इनकी संदूक में हमें कुछ पुराने फटे कपड़े मिले, जूती मिली जो नीचे से फटी हुई थी। ये सब नकली है। हमें इनकी माली हालत का पता चल गया। हमने तफ्तीश की और असलियत आप सबके सामने। वाह बीरबल वाह,
वाह, आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है। वाह, सिर्फ बीरबल जी की वाहवाही, हमारी वाहवाही नहीं होगी। नहीं होगी। सही खून है हम। अरे वाह 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 वाह, ये आप दोनों हैं भाई। वाह वाही तो बनती है, लेकिन एक बार फिर बीरबल की ही। कमाल है बीरबल, आपने इन नालायकों से भी इतना बड़ा काम करवा लिया। वाह अरे वाह।